Welcome to Prashad classes. Myself Sandeep Mishra. Start questions of commerce that is related to the helpful in class 11, 12th, BCom, BBA, BCA, and CUT exams, all entrance exams, accountant, junior assistant, CA, CS, CPT, and management, etc. UGC NET and all the teaching related TGT, PGT, and KVS, Navodaya, etc. Our first question is the structure of an organization which there is separation of ownership the मैनेजमेंट इज़ कॉल्ड, मतलब ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जिसकी अपनी खुद की सेपरेशन मैनेजमेंट होती है और ऑनरशिप होती है। देन राइट आंसर ए शोल प्रोप्राइटर, बट इसका आंसर उसमें टाइप गलत हो गया है पार्टनरशिप, तो राइट आंसर फिलहाल ए है फर्स्ट ए शोल प्रोप्राइटरशिप, राइट आंसर ए। ये गलत टाइप हो गया बी। नेक्स्ट है व्हेन अ पर्सन transacts with the company on the matter which is the beyond the power of the company, the person will be governed by the doctrine of। तो इसके बारे में मैंने एक्सप्लेन भी किया है, ऐसा कौन सा मैटर्स है जो डॉक्ट्राइन किया जाता है वो किस नोटिस के अंदर आएगा। देन आंसर राइट आंसर द कॉन्स्ट्रक्टिव नोटिस, राइट आंसर बी। कॉन्स्ट्रक्टिव नोटिस होती क्या है इसका भी देखिए। कॉन्स्ट्रक्टिव नोटिस इज द लीगल फिक्शंस दैट signifies that a person or entity should have known as a reasonable person would have of a legal action taken or to be taken even they have no actual knowledge if it। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड में है MBO मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। MBO फुल फॉर्म मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव इज इफेक्टिव वे ऑफ प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन द वर्क, बिल्कुल राइट आंसर। एम्प्लॉयज़ पार्टिसिपेट इन सेटिंग द ऑब्जेक्टिव, ये भी सही है, तो इट इज़ मीन असर्टेन भी राइट है एंड रीज़न भी करेक्ट, बोथ ए एंड बी, राइट आंसर ए होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड का ए, दिस इज राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मेक द साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। डेलीगेशंस ऑफ अथॉरिटी कौन सा साइज बनाती है ऑर्गेनाइजेशंस को, स्मॉलर, लार्जर, वेरी बिग या डू नॉट अफेक्ट, तो देन आंसर राइट इज द बी लार्जर ऑर्गेनाइजेशन। द डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मेक द लार्जर साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 मैनेजेरियल ग्रिड सजेस्ट द फॉलोइंग एज द बेस्ट लीडर ऑफ बिहेवियर की बात की गई है, तो मैनेजर ग्रिड किस चीज़ को बेस्ट लीडर करता है। देन राइट आंसर लो स्ट्रक्चर एंड लो कंसिडरेशन, राइट आंसर बी लो स्ट्रक्चर एंड लो कंसिडरेशंस। नेक्स्ट FW टेलर कॉल्ड अ मिलिट्री टाइप्स ऑफ फोरमैन। इसका कहा गया है कि FW टेलर जो हैं वो मिलिट्री टाइप ऑफ कमांड किसको कहा है, तो राइट आंसर है यूनिटी ऑफ कमांड को ही FW टेलर ने मिलिट्री टाइप्स ऑफ फोरमैन के नाम से कहते हैं, तो राइट आंसर ए यूनिटी ऑफ कमांड इज आल्सो कॉल्ड द मिलिट्री टाइप ऑफ फोरमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 according to Boston Consulting Group a business which have a high growth rate but weak market share referred to। क्वेश्चंस है, इसका मतलब ये हो गया कि जो बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप का है कि हाई ग्रोथ रेट तो है पर मार्केट शेयर्स जो हैं वो कैसे हैं, वो कम पर हैं, वीक हैं, कमज़ोर हैं, इट इज़ मीन राइट आंसर। देन राइट आंसर क्वेश्चन 7 का सी क्वेश्चन मार्क, राइट आंसर सी 7C, this is right answer। Next question number 8 according to Boston Consulting Group the business which have a strong market share लो ग्रोथ, मतलब यहाँ पर शेयर मार्केट स्ट्रॉन्ग कही गई है और ग्रोथ कैसी कही गई है, वो लो कही गई है, तो इट इज़ आर रिफर्ड एज अ कैश फ्लो, राइट आंसर बी कैश फ्लो।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, हु इज द कंसिडर्ड फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, किसको फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहा गया है? देन राइट आंसर F.W. टेलर इज आल्सो कॉल्ड अ फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. राइट आंसर इट इन दिस हेयर क्वेश्चन आंसर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो है मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस. दिस इज राइट आंसर. मैनेजमेंट एक कंटिन्यूस प्रोसेस है. मैनेजमेंट फर्स्ट प्लान, राइट, देन ऑर्गेनाइज, राइट, फाइनली परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ कंट्रोलिंग गुड. तो ये भी सही है. राइट आंसर बोथ इज द करेक्ट एंड एक्सप्लेनेशंस ऑफ बोथ ए एंड आर आर द करेक्ट. आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशंस ऑफ ए. राइट आंसर ए. क्वेश्चन नंबर 10 राइट आंसर ए. नेक्स्ट, according to Keith Davis, according to Keith Davis, which one is not a barrier of communication? कौन इसमें barrier of communications में नहीं होता है? तो barriers communications है, physical है, personal है, linguistic है, but technological barriers is not barriers of communication. ये किसके हिसाब से? कीथ डेविस. तो राइट आंसर हो जाएगा बीथ टेक्नोलॉजीज बैरियर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12. हु इज द गिवन 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट? देन राइट आंसर 14 प्रिंसिपल गिवन बाय द हेनरी फ्यूल. राइट आंसर बी. हेनरी फ्यूल गिवन अ 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट. दिस राइट आंसर. मैच ऑफ द आइटम लिस्ट 1 टू लिस्ट 2, मतलब लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करिए. अब कौन सा लिस्ट ए को लिस्ट बी से मैच करना है? तो इसमें है पीटर एफ ड्रकर ने कौन सा दिया है? तो ये है. तो पीटर एफ ड्रकर हैव अ एमबीओ. राइट आंसर, मतलब ए का फर्स्ट. F.W. टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट. राइट आंसर. हेनरी फ्यूल इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी. गुड. ह्यूगो मनस्टर्नबर्ग फंक्शनल थ्योरी. राइट आंसर ए का फर्स्ट, बी सेकेंड, सी थर्ड एंड बी फोर्थ. राइट आंसर इसका जो हो जाएगा वो आगे जो है कोर्स में राइट आंसर ए ही हो जाएगा. ए राइट आंसर. नेक्स्ट, इन मैनेजमेंट साइंस ग्रिड रिफर्स टू. मैनेजमेंट में किसको ग्रिड रिफर्स किया जाता है? देन आंसर डाइवर्स मैनेजरियल स्टाइल. राइट आंसर ए 14. राइट आंसर ए. मैनेजमेंट साइंस ग्रिड रिफर टू डाइवर्सियल मैनेजरियल स्टाइल्स. राइट आंसर ए. नेक्स्ट, शॉर्ट इज यूज टू. शॉर्ट किसमें होता है? शॉर्ट फुल फॉर्म स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड स्ट्रेंथ. तो ये किसके लिए यूज होता है? इट इज यूज्ड फॉर स्पेशल इन अ प्लानिंग. राइट आंसर शॉर्ट इज यूज्ड फॉर प्लानिंग. राइट आंसर ए. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट मैच्ड? इसमें से कौन सा पेयर नहीं मैच करता है? हेनरी फ्यूल मॉडर्न मैनेजमेंट. गुड. मैक्स वेबर बर्क्यूरेशी. सही है. फिलिप कोटलर मार्केटिंग. राइट आंसर. फ्रेडरिक हैसबर्ग साइंटिफिक नहीं है. साइंटिफिक के कौन है? F.W. टेलर. ठीक है, तो यही रॉन्ग हो जाएगा. तो राइट आंसर ए है. कुछ नॉट मैच था तो 16. राइट आंसर ए. नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेन कंट्रीब्यूशंस ऑफ F.W. टेलर? इसमें से कौन सा F.W. का कंट्रीब्यूशंस नहीं है? साइंटिफिक मैनेजमेंट है, टाइम एंड मोशन स्टडीज है, डिफरेंट वेज प्लान है. पर मॉडर्न मैनेजमेंट जो है वो हेनरी फ्यूल का है. HF तो यही है. नॉट पूछा गया है तो राइट आंसर डी. मॉडर्न मैनेजमेंट इज नॉट कंट्रीब्यूशंस बाय द F.W. टेलर. राइट आंसर डी. क्वेश्चन नंबर 18. प्लानिंग इज द प्रोसेस. प्लानिंग कौन सा प्रोसेस है? गोल ओरिएंटेड भी होता है. इट इज द आल्सो फ्लेक्सिबल. इट इज द टाइम बाउंड. तो राइट आंसर डी हो जाएगा. ऑल ऑफ द अबव प्लानिंग इज द फोकस्ड. राइट आंसर 18D. नेक्स्ट, यूनिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव. जो यूनिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव है
वो प्रिंसिपल स्टेट देयर शुड बी किस पर स्टेट्स करता है, तो ये किस पर है, तो ये ओनली वन ऑब्जेक्टिव पे नहीं होता है, प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स पे होता है, नॉट अ अदर। तो राइट आंसर यूनिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव इज प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव, राइट आंसर बी। नेक्स्ट ग्राफिन, जो ग्राफिन है कम्युनिकेशंस इस टाइप से, ग्राफिन कम्युनिकेशन, ये ग्राफिन कम्युनिकेशंस बोला जाता है, ठीक है। ये ग्राफिन, ग्राफिन कैसा है, तो ये एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, इट इज अ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, राइट आंसर बी, नॉट अ फॉर्मल, राइट आंसर बी, ग्राफिन का इनफॉर्मल कम्युनिकेशंस होता है, ये बी आंसर है। स्पैन ऑफ कंट्रोल रिफर टू, स्पैन ऑफ कंट्रोल किसको रिफर करता है, तो कंट्रोलिंग टेक्निक नहीं, नंबर ऑफ यूनिटी ऑर्डर ऑफ कंपनी, बिल्कुल स्पैन ऑफ कंट्रोल यही होता है, नंबर ऑफ यूनिट्स अंडर अ कंपनी, राइट आंसर बी, राइट आंसर। नेक्स्ट बी, ओ सॉरी ये मैंने ध्यान नहीं दिया, इट इज, इसका है नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट अंडर अ मैनेजर, इट इज स्पैन ऑफ कंट्रोल, राइट आंसर सी। नेक्स्ट मैच द फॉलोइंग, इसमें से मैच करेंगे, तो फर्स्ट है फंक्शन ऑफ एग्जिस्टिव, फंक्शंस किसके द्वारा दिए गए हैं, तो ये दिया है चेस्टर बेनार्ड, तो इसका हो गया थर्ड। ऑन द इकोनॉमी ऑफ मशीनरी एंड मैन्युफैक्चरिंग, ये है चार्ल्स बेबेज, इसका हो गया फर्स्ट। द इफेक्टिव एग्जीक्यूटिव पीटर एफ ड्रकर, फोर। अब बचा कौन सा, सेकंड जनरल इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन हेनरी फ्यूल, दो। 3142 3142 3142 3142, राइट आंसर बी, देखो ये देखो राइट आंसर है, ओके। नेक्स्ट द क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एज, क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी जो है वो किस पर बेस्ड होता है, इट इज अ क्लोज्ड सिस्टम, ये किस सिस्टम पर है, इट इज अ क्लोज्ड सिस्टम, राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 ग्राफिन टेंस इज मोर एक्टिव ड्यूरिंग पीरियड ऑफ चेंज एक्सिस्टमेंट एनेक्सिटी एंड सैगिंग इकोनॉमिक कंडीशन, ये कैसा है, ये सही है। Employees use the communication to fill in important information gaps in clarify management decisions, no, तो ये फर्स्ट इज राइट एंड सेकंड इज रॉन्ग, तो राइट आंसर ए इज राइट एंड आर इज रॉन्ग, राइट आंसर ए ये दिया हुआ है। नेक्स्ट है 25 अरेंज द स्टेप इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इन द सीक्वेंस ऑर्डर, कौन सा होगा सीक्वेंस ऑर्डर, तो पहले सेंडर मैसेज करता है, फिर उसकी इनकोडिंग होती है, फिर उसे रिसीव करता है, फिर उसकी डिकोडिंग होती है, देन फीडबैक होता है, मतलब सेंडर, इनकोडिंग, रिसीवर, डिकोडिंग एंड फीडबैक, राइट आंसर 4। नेक्स्ट है MBE मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, जो है फॉर द रिपोर्टिंग ओनली सिग्निफिकेंस ऑफ डेविएशन, राइट आंसर सी, MBE स्टैंड फॉर रिपोर्टिंग ओनली सिग्निफिकेंस ऑफ डेविएशन, राइट आंसर सी। द ग्राफिन इज वैल्यूएबल, ग्राफिन जो है वो वैल्यूएबल है एज अ बोरोमीटर ऑफ पब्लिक ओपिनियन इन ऑर्गेनाइजेशन सेड बाई, ये स्टेटमेंट किसने दिया है, तो इट इज स्टेटमेंट गिवन बाय द
सिमोन के द्वारा। राइट आंसर बी, सिमोन के द्वारा ये सिस्टम्स दिया गया है। नेक्स्ट, इन BCG मैट्रिक, इन BCG मैट्रिक व्हाट इज द लेवल ऑफ हॉरिजॉन्टल एक्सिस, इसमें से कौन सा हॉरिजॉन्टल का है? देन राइट आंसर बी, मार्केट शेयर। हाई ग्रोथ रेट एंड लो मार्केट शेयर, BCG मैट्रिक्स इज द करेक्टेड बाई, तो इसमें से कौन सा किया गया? यह भी आया था, तो इसका आंसर था उत्तर इसमें क्वेश्चन मार्क, तो राइट आंसर सी, क्वेश्चन मार्क, ये सी दिया हुआ है। द प्रिंसिपल ऑफ स्पैन ऑफ कंट्रोल वाज प्रोपाउंडेड बाई, तो प्रिंसिपल्स किसने दिए हैं? जो दिए हैं वो किसने दिए हैं? तो उसको जो किया है वो हेनरी फ्योल ने किया है। ये गलत टाइप हो गया है, राइट आंसर ए हो जाएगा, पर उसमें टाइप बाई मिस्टेक बी हो गया है, तो ये रॉन्ग है, यही फ्योल है, तो राइट आंसर ए। बाउंडेड रेशनैलिटी मॉडल वाज फॉर्म्ड बाई, जो बाउंडेड रेशनैलिटी है मॉडल वो किसके द्वारा फॉर्म किया गया है? तो वो हर्ट्ज़बर्ग सिमन के द्वारा किया गया, तो राइट आंसर ए, हर्ट्ज़बर्ग सिमन, राइट आंसर ए। नेक्स्ट है डेलीगेशन रिफर्स टू, डेलीगेशन किसको रिफर करती है? असाइनमेंट ऑफ वर्क टू सबऑर्डिनेट विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी, नो, इट इज मीन शेयरिंग ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सबऑर्डिनेट्स, राइट आंसर बी, sharing of authority and responsibility to subordinates, it is known as delegations, right answer B. in a BCG मैट्रिक, BCG मैट्रिक की बात की गई है, तो BCG मैट्रिक हाई मार्केट शेयर इन स्लो ग्रोथ इंडस्ट्रियल रिप्रेजेंटेड, क्या रिप्रेजेंट करता है? तो राइट आंसर ए, कैश फ्लो, इसका आंसर ए, ये आंसर दी दिया है। हाउ मैनी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स वर कंट्रीब्यूटेड बाय हेनरी फ्योल, तो कंट्रीब्यूटेड कितने हैं? सी, बी, कितने? 14 प्रिंसिपल, 14 का बी। एंड नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, द लिमिटेशंस ऑफ द नंबर subordinates who can be effectively surprised by manager in the discharge of their management duties is known, इसमें से कौन सी ड्यूटीज होगी? तो राइट आंसर स्पैन ऑफ कंट्रोल, स्पैन ऑफ कंट्रोल। तो ये लास्ट क्वेश्चन था। प्लीज़ आज के प्लीज़ आप लोग मैक्सिमम प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, जिससे हम और भी मोटिवेट होकर आपको क्वेश्चंस लाते रहेंगे। ये कॉमर्स का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस मिलेंगे। कॉमर्स का स्पेशल कोई हमारे प्लेटफॉर्म नहीं मिला है, देन मैंने ये चैनल चालू किया है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।